बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज की क्लास में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के 7 8 और पास पेपर के क्वेश्चंस करने हैं क्लास में, ताकि आप लोग को और आइडिया हो जाए कि किस तरह के हमारे पास सवाल आ सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक बियरिंग का सवाल है। ए इज ड्यू नॉर्थ ऑफ ओ। ए जो है वो ओ के नॉर्थ पे। अ शिप सेल्ड फ्रॉम ओ टू बी, एंगल ए ओ बी इज 12 डिग्रीज। ठीक है। राइट डाउन द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ। बी फ्रॉम ओ का क्या मतलब है? फ्रॉम के बाद जो लेटर होगा ओ उस पे नॉर्थ बनेगा, तो ओ पे नॉर्थ ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। हम लोग यहां से क्लॉकवाइज कब तक जाएंगे? जब तक हम लोग बी ओ तक नहीं पहुंचते। बेटा कोई मुझे बता सकता है ये पूरा एंगल कितना होगा? बिल्कुल सही, ये बेटा होगा 348। किस तरह आया? पूरा सर्कल जो है वो 360 होता है, उसमें से ये हिस्सा आपके पास 12 है, तो बाकी क्या होगा? 360 माइनस 12 विच इज 348 डिग्रीज। फिर पार्ट बी क्या है? एट बी द शिप टर्न एंड सेल टू सी वेर ओ बी सी इज 50 डिग्री। ओ बी सी आपको दिया हुआ है 50 डिग्री। कैलकुलेट द बियरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। फ्रॉम के बाद है बी, तो बी पे नॉर्थ बनेगा। ये मैंने बी पे नॉर्थ बना दिया भाई। क्लॉकवाइज मैं लाइन बी सी तक जाऊंगा, तो मुझे ये पूरा एंगल चाहिए। अब ये पूरा एंगल निकालने के लिए बेटा मुझे पता है ये एंगल तो 50 है, लेकिन ये जो एंगल है ये मुझे नहीं पता। ये एंगल किस तरह आएगा? हमारे पास ये भी नॉर्थ बना हुआ है बी पे, ये हमारे पास ओ पे नॉर्थ बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। ठीक है। और इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है भाई? कि हमारे पास ये जो एंगल्स हैं इनका जो सम है वो 180 डिग्रीज होगा। कोई इंटीरियर एंगल्स हैं ये। ठीक है, इनका सम 180 होगा। तो इसको मैं एक्स ले लेता हूँ। एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 180। एक्स आपके पास आ गया 168। मतलब ये एंगल 168 है और ये वाला एंगल 50 है। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा एंगल हो जाएगा 168 प्लस 50 विच इज 218 डिग्रीज। तो ये आपके दोनों आंसर आ गए, आप लोगों को 2 मार्क मिल गए। कोई मसला बेटा? जल्दी से सब चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। तैयबा, अतीका, मरियम, उर्मा, युमना, जल्दी जल्दी बेटा, शाबाश। ठीक है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आप देखें, आपके पास एक 12 मार्क का P2 का सवाल आया है। इसी तरह के सवाल बेटा आपके P2 में 10 से 12 मार्क का ट्रिग्नोमेट्री और बियरिंग का सवाल आता है। ठीक है। तो ये हमें सवाल पूरा सही करना है। ठीक है, शुरू करते हैं पढ़ना। हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ए बी डी है, हमारे पास ये बी सी डी है। इन द डायग्राम द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये पूरा जो है वो क्वाड्रिलेटरल हो गया, फोर साइड फिगर हो गया ये। रिप्रेजेंट्स अ लेवल पार्क विद पाथ बी डी। ए बी 600, बी सी बी डी दिया हुआ है, दो एंगल दिए हुए हैं। कैलकुलेट एंगल ए बी डी। ए बी डी। अच्छा देखें बेटा, अब जो सवाल है ना वो थोड़े से घुमा के आते हैं। ठीक है। अब बच्चे की क्या सोच होती है? बच्चे को सिखाया जाता है कि सबसे पहले आप चेक करो कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगेंगे, साइन कॉस या टेन में से कोई एक। तो सबसे पहले आपने देखा क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? ये राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों नहीं है, आपको नजर आ रहा है। तो अब मुझे पता चल गया कि एंगल निकालने के लिए या तो साइन रूल लगेगा या तो कोसाइन रूल लगेगा। ठीक है। अब कोसाइन रूल कब लगता है? जब या तो हमारे पास दो साइडें और उसके बीच का एंगल दिया हो, ये भी नहीं हो रहा, या फिर तीनों साइडें दी हुई हो, तो तीनों साइडें भी नहीं दी हुई, इसका मतलब कोसाइन रूल नहीं लग सकता। फिर हम बात करते हैं साइन रूल की। साइन रूल कब लग रहा होता है बेटा? साइन रूल लगता है जब आपके पास एक एंगल और सामने वाली साइड गिवन हो, तो साइन रूल अप्लाई हो सकता है। लेकिन यहां पे आपको ये वाला एंगल भी नहीं गिवन है,
और इसके सामने वाली साइड भी गिवन नहीं है, तो आप ये वाला एंगल तो निकाल ही नहीं सकते। तो अब ये एंगल किस तरह निकलेगा, यहाँ आके हर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और इस बच्चे सवाल पे स्टक हो जाता है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि भाई ये वाला एंगल किस तरह आएगा? मेरे पास साइन रूल की प्रॉपर्टी तो लग रही है कि भाई एक साइड और सामने वाला एंगल तो है, लेकिन इस एंगल के सामने वाली साइड तो गिवन ही नहीं है। ये तो हमारे पास दो अननोन्स हो गए। तो अब मैं ये एंगल किस तरह निकालूंगा? इस एंगल को निकालने का तरीका क्या है बेटा? आप ये एंगल डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको ये साइड गिवन है। अगर आपको ये साइड गिवन है, तो क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं साइन रूल की मदद से? पहले मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूं। इसको मैं सपोज कर लेता हूं वाई। तो साइन रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये साइड 950 है, इसके सामने है 118। तो 950 अपॉन साइन 118 इज इक्वल टू, ये 600 इसके सामने है वाई, 600 अपॉन साइन वाई। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। साइन वाई यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, साइन 18 वहां जाके 118 वहां जाके मल्टीप्लाई। 950 साइन वाई इज इक्वल टू 600 साइन, 950 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड। साइन वाई इज इक्वल टू 600 साइन 118 अपॉन 950। और जब भी हम एंगल निकालते हैं, हम इन्वर्स करते हैं बच्चों, तो हम इन्वर्स कर देंगे। तो इसका जो भी आंसर आ रहा है उसको आप साइन इन्वर्स कर देंगे। बेटा कोई मुझे इसका आंसर बता दे, 1 डेसिमल बेस में कितना आ रहा है? 1 या 2 डेसिमल बेस में बता दें। बेटा आंसर जल्दी बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल कर सके हम क्लास में। 600 साइन 118 अपॉन 950 कितना आ रहा है? साइन वाई इज इक्वल टू 0.55। और फिर आप जब इन्वर्स करेंगे, तो बच्चों आप लोग कैलकुलेटर में यहाँ पे 0.55 लिखेंगे, लेकिन कैलकुलेटर के अंदर आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स आंसर, तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो वाई का एंगल कितना आ रहा है? 33.9 डिग्रीज। ठीक है, हम लोग उसको 33.9 पे 1 डेसिमल में राउंड ऑफ कर देते हैं। अब ये एंगल आपके पास आ गया वाई का 33.9, लेकिन हमसे वाई नहीं मांगा गया, हमसे मांगा गया एक्स। तो हमें एक बात पता है कि अगर मेरे पास ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स आ चुके हैं, तो मैं तीसरा एंगल आराम से निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इन तीनों का सम जो है वो 180 होता है। तो अगर मैं 180 में से 118 और ये 33.9 जो वाई का एंगल आ गया है, इन दोनों को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास एक्स का एंगल आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 118 माइनस 33.9। एक्स कितना आ गया बच्चों? 28.1 डिग्री। तो एंगल ए बी डी आपके पास आ चुका है 28.1 डिग्रीज। ये आपका पहला पार्ट हो गया, आपको इसके 4 मार्क मिल गए। ठीक है। आधे बच्चों को बेटा इसमें 0 मार्क्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ये चीज कैच ही नहीं कर पाते। या फिर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 600 लेके ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। बच्चे बोलते हैं यही एंगल ए बी डी है, तो इसके एक दो मार्क मिल जाते हैं। लेकिन पूरे 4 मार्क लेने के लिए बेटा आपको सारी लॉजिक अप्लाई करनी पड़ेगी। जब सेंस बन रहा हो सवाल में, तो ही उसको आप इस तरह सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि यहाँ 600 है तो आप 600 और ये वाले एक्स को ले लो। हमेशा सामने वाली साइड्स को लेते हैं। साइन रूल में मैंने एक चीज लिखाई थी, साइन रूल डील्स विद ऑपोजिट्स। सामने वाले साइड और एंगल सेम हो की बात होगी। तो ये आपका पहला पार्ट हो चुका है। पार्ट बी देखते हैं। द लेंथ ऑफ सी डी, द लेंथ ऑफ सी डी, ये लेंथ निकालनी है आपको। इसको एक सपोज कर लेते हैं। अच्छा भाई, अब इसमें भी वही बात है कि
पहले आप चेक करोगे राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो आप लोगों को नजर आ रहा है बच्चों ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। या तो साइन रूल लगेगा या तो कोसाइन रूल लगेगा। कोसाइन रूल कब लगता है? या तो तीनों साइडें दी हुई हो, तो तीनों साइडें तो नहीं दी हुई, या फिर दो साइडें और बीच वाला एंगल दिया हुआ हो, तो दो साइडें और उसके बीच का एंगल दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कोसाइन रूल लगा सकते हैं। कोसाइन रूल का फॉर्मूला क्या है बच्चों? कोसाइन रूल का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ये आपका फॉर्मूला है। ए क्या था बच्चों? ए था एंगल के सामने वाला। तो ए हो जाएगा एक्स, बी और सी हम किसी को भी ले लें फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 950 स्क्वायर प्लस 1040 स्क्वायर माइनस 2 950 1040 कॉस एंगल हमारे पास है 42। बेटा इस पूरे को कैलकुलेटर में डाल के आंसर बता दें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्या आंसर आ रहा है? मैंने आपने राउंड ऑफ करके बता दिए। 515। ठीक है। अब बेटा स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स आ जाएगा, कितना आ रहा है भाई? अब यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जितनी भी लेंथ हैं वो मीटर्स में है। तो ये आंसर आ गया है। आप क्या लिख दोगे भाई? CD इज इक्वल टू 718.1 मीटर्स। तो ये आपका आंसर हो गया भाई। ठीक है। पहले पार्ट में साइन रूल लग गया, दूसरे पार्ट में कोसाइन रूल लग गया। 8 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। अब पार्ट 3 की बात करते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी डी। सी से, अगर इस लाइन सी से आपको बी डी पे जाना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा ये बताना है। बेटा कोई मुझे बता सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? फ्रॉम लाइन सी टू बी डी हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? चलो मैं 3 लाइनें बना देता हूँ। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। इन चारों में बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? नहीं बेटा मरियम, गलत जवाब। इसका सही जवाब क्या है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमेशा आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल सही। ठीक है। अगर आपको किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो जब आप सीधा जाएंगे ना बेटा तो सबसे कम डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है हमारा ये होगा। अब इसको एक्स ले लेते हैं। अब एग्जामिनर ने आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ये दोनों जब मीट करेगी तो यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो ये बन गया राइट एंगल। अब ये राइट एंगल बन गया। राइट एंगल के सामने जो होता है बेटा वो क्या होता है? वो होता है हाइपोटेनस। और एंगल के सामने जो होता है वो होता है ऑपोजिट। और ऑपोजिट और हाइपोटेनस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है? अब क्योंकि राइट एंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा साइन कॉस या टेन। ऑपोजिट और हाइपोटेनस में बच्चों कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा? साइन लगेगा। सो का टू हमें SOH आएगा, मतलब हमारे पास यहाँ पे साइन लग रहा होगा। तो साइन 42 इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज एक्स अपॉन हाइपोटेनस विच इज 1040। 1040 बच्चों यहाँ डिवाइड हो रहा है, हमारा के मल्टीप्लाई हो जाएगा।
एक्स इज इक्वल टू 1040 साइन 42। क्या आंसर आ रहा है? 1040 साइन 42। 695.9 मीटर्स। और फिर ये आपके पास आखिरी पार्ट बी जो है ये बियरिंग का है। अच्छा, अब इस सवाल में हमें पहले बियरिंग में सवाल को अंडरस्टैंड करना है। अ हेलीकॉप्टर फ्लू डायरेक्टली अबव द पाथ बीडी एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 500 मीटर्स। आपको बोला हुआ है ये जो पाथ है बीडी, इसके 500 मीटर ऊपर जो है वो 500 मीटर की हाइट पे एक हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है। आपको पता है जो शेप है बेटा ये एक पार्क का है, मतलब ये आपको एक फ्लोर का शेप दिया हुआ है, फ्लोर का बर्ड आई व्यू दिया हुआ है, ऊपर से फ्लोर आपका पार्क किस तरह लग रहा होगा। अब इसके 500 मीटर ऊपर जो है एक हेलीकॉप्टर जा रहा है। हमें बोला हुआ है कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट सी एज सीन बाय द पैसेंजर ऑन द हेलीकॉप्टर। हमें बताना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बी डी की लाइन आपके पास यहाँ बनी हुई है बेटा, बी डी आपके पास ये बी डी से 500 मीटर ऊपर है आपका हेलीकॉप्टर। और आपने सी से यहाँ पे एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो निकाला था ये भी आपका आया था 695.9। ये बी डी की लाइन पे जो है एक हेलीकॉप्टर उसके ऊपर जा रहा है, 500 मीटर ऊपर है वो। और सी डी का जो डिस्टेंस है वो है 695.9। आपसे मांगा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है बेटा? ऊपर से नीचे। मतलब आपसे जो है वो ये वाला एंगल मांगा। ये वाला एंगल आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या पता है जेड प्रॉपर्टी की वजह से एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। और क्योंकि ये एक हेलीकॉप्टर जो है वो बेस से ऊपर 500 मीटर है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री होगा। तो अब मुझे सिर्फ ये एंगल निकालना है, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सामने है ऑपोजिट और ये है हमारे पास एडजेसेंट। ऑपोजिट एडजेसेंट में बच्चों क्या लगता है? 10। तो 10x इज इक्वल टू opposite which is 500 upon hypotenuse which is 695.9. X is equal to 10 inverse। बेटा क्या आंसर आ रहा है 1 डेसिमल प्लेस में बता दें। 35.7 डिग्रीज। ये आ गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये देखेंगे आपने एक फुल फ्लेज 12 मार्क का P2 का सवाल कंप्लीट करा है। ठीक है बेटा, कोई मसला है किसी पार्ट में तो पूछ लें जल्दी से। पार्ट सी में आपको बताया हुआ है बी डी जो है वो एक पाथ है, उसके 500 मीटर ऊपर जो है आपके पास एक हेलीकॉप्टर जा रहा है। उस हेलीकॉप्टर का आपको सी से एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना था।
चलें आगे बढ़ते हैं। बेटा सवाल ने बोला हुआ था ना मरियम, ऑफ द पॉइंट सी, तभी सी से करा है। द डायग्राम शोज टू सर्कल्स विथ सेंटर ओ एंड सेंटर पी। एक हमारे पास एक लार्ज सर्कल है जिसका सेंटर पी है, एक हमारे पास स्मॉल सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ए बी सी एंड ए डी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल बी सी डी एन ई एज शोन। ए ओ पी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, राइट डाउन एंगल ए बी ओ। ए बी ओ, ये एंगल पूछा है आपसे। बेटा कोई मुझे बता सकता है ये एंगल कितना होगा? बेटा ये एंगल हमारे पास होगा 90 डिग्रीज। क्यों होगा 90 डिग्री? हमने एंगल सर्कल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। ये ओ से बी हमारे पास रेडियस है, और ये लाइन जो एक पॉइंट पे टच करती है सर्कल को वो होता है टेंजेंट। जब भी रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं तो एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री। तो आप यहाँ लिखेंगे 90 डिग्रीज, और रीजन क्या होगा? रेडियस एंड टेंजेंट मीटिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। इट इज गिवन दैट ओ बी एस सिक्स, ओ बी एस सिक्स, ठीक है, ए ओ एस 13, ये हमारे पास 13 है, ठीक है, पी सी एस 15, ये हमारे पास 15 है। शो दैट एंगल ओ ए बी एस 27.5 डिग्री करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ओ ए बी हमारे पास ये वाला एंगल है, ठीक है। अब मुझे ये एंगल निकालना है। मुझे क्या देखना है सबसे पहले, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है? ये राइट एंगल है बेटा, 90 डिग्री निकाल चुके हैं हम लोग, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल है। एंगल के सामने होता है ऑपोजिट, 90 के सामने होता है हाइपोटेनस। ऑपोजिट और हाइपोटेनस में बच्चों क्या कौन सा रेशो लगता है? लगता है हमारे पास साइन। तो साइन एक्स इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज 6 अपॉन हाइपोटेनस विच इज 13। एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6/13। बेटा क्या आंसर आ रहा है 1 डेसिमल बेस में बताएं। 27.5 डिग्री। बेटा ये जो बच्चे फारिग बैठे हुए हैं ना और ये जवाब नहीं दे रहे हैं और कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, कैलकुलेटर चलाने में बच्चों से एरर्स होते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो जो बच्चा फारिग बैठ के सिर्फ सुन रहा है ना, वो अगर ये सही भी कर लेगा ना तो भी वो कुछ ना कुछ गलती कर सकता है पेपर में, इस चीज़ का भी चांस है। तो बेटा प्लीज़ कैलकुलेटर उठाएं और सवाल सॉल्व करके जवाब दें सब। ये 2-3 बच्चे क्यों जवाब दे रहे हैं सिर्फ? पार्ट 2 में आपसे मांगा हुआ है कैलकुलेट ए सी। ए सी आपके पास ये रहा भाई, ये निकालना है। अब ए सी किस तरह आएगा? ये भी हमारे पास रेडियस है और ये भी हमारे पास टेंजेंट है। तो ये रेडियस और टेंजेंट मिलेंगे तो ये भी 90 डिग्री बन रहा होगा। ये आपके पास 90 डिग्री है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, मुझसे क्या मांगा है? मुझसे मांगा है एक्स, मुझसे मांगा है ए सी, ठीक है, और ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एक्स हो गया, एंगल के सामने ऑपोजिट, और ये हमारे पास होगा जिस पे 90 और एंगल दोनों लाई कर रहे हैं वो साइड होती है एडजेसेंट। ऑपोजिट और एडजेसेंट में क्या लगेगा? ऑपोजिट और एडजेसेंट में लगेगा 10। तो मेरे पास एंगल गिवन है, मुझे ए सी निकालना है।
1027.5 is equal to opposite which is 15 upon adjacent which is AC. AC यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां चला जाएगा, 1027.5 यहाँ आ जाएगा। तो AC इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय, क्या आंसर आ रहा है भाई? 28.8। तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो हम भी क्या लिखेंगे, 28.8 सेंटीमीटर। ये हो गया पार्ट 2। ठीक है, अब मांगा भाई सीई 3 मार्क के लिए। सीई हमारे पास ये पूरा है, ये निकालना है भाई। अब सीई पूरा डायरेक्टली तो नहीं आता, लेकिन हमारे पास एक तरीका है ये करने का। वो तरीका क्या है, मुझे पता है ये लाइन जो है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये सीई यहाँ से लेकर, अगर मैं इस पॉइंट को एक्स ले लेता हूँ, तो ये ई एक्स और ये एक्स सी ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है सीई निकालना है हमें। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इस ट्राइंगल की, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहे हैं। ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये एंगल मेरे पास 27.5 है। इसके सामने ये जो एक्स सी है, ये मुझे निकाल ले, ये मुझे निकालना है। और ये साइड मुझे पता चल गई है ए सी, जो कि अभी आई थी 28.8। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से ये ऑपोजिट है जो मुझे निकालना है, और ये मेरे पास क्या है, एडजेसेंट। ओ सॉरी, ये मेरे पास है हाइपोटेनस। ये 90 के सामने है ना, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एंगल के सामने ऑपोजिट आ जाएगा, और ये राइट एंगल के सामने ये आ जाएगा हाइपोटेनस। तो साइन लगेगा, तो साइन एंगल मैंने पहले पार्ट में निकाला था 27.5 इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज एक्स सी जो मुझे चाहिए, अपॉन हाइपोटेनस जिस इज ए सी। ए सी हमने पहले पार्ट में निकाला था, कितना आया था, 28.8। अच्छा, 28.8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स सी इज इक्वल टू 28.8 साइन 27.5। क्या वैल्यू आ रही है बच्चों एक्स सी की? थर्टीन पॉइंट थ्री। अब मुझसे एग्जामिनर ने सीई मांगा है, तो एक्स सी का जो ट्वाइस है वो सीई हो जाएगा पूरा। 13.3 को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो सी हमारे पास आ गया 26.6 सेंटीमीटर। तो आप देखें, आपको इस सवाल के 7 मार्क मिल गए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। आगे बात करते हैं। अच्छा, ये एक सवाल है। 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी lie on horizontal field. Angle BAC is 75 degrees. The bearing of C from A is 217। ए बी बताया हुआ है, ए सी बताया हुआ है। कैलकुलेट द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। अच्छा, पहले आपको जो बियरिंग बताई है उसमें मार्क कर लो। सी फ्रॉम ए का क्या मतलब हुआ कि ए पे नॉर्थ बनेगा, और ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास है ए सी का 217। ये हमें बताया हुआ है। हमसे मांगा है बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, मतलब यही सेम, फ्रॉम के बाद ए है तो ए पे नॉर्थ बना,
और एंगल आएगा ए बी वाला, मतलब मुझे ये पूरा एंगल चाहिए। तो ये पूरा एंगल क्या आ रहा होगा बच्चों? मैं इस 217 को 75 से प्लस कर दूंगा। तो पहले पार्ट का मेरा आंसर आ जाएगा 217 प्लस 75 इज 292 डिग्रीज। ये मुझे बहुत ही बेसिक चीज का 1 मार्क मिल गया है। अगले पार्ट पे आते हैं। बीसी निकालने, 4 मार्क का सवाल है। बेटा बीसी कैसे निकलेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, साइन रूल लगेगा, कोसाइन रूल लगेगा, क्या लग रहा होगा बेटा, जल्दी से बताएं। कोसाइन रूल, वेरी गुड बेटा। अच्छा भाई, सबसे पहले आप क्या देखते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग रहे हैं या नहीं लग रहे? वो कैसे डिसाइड होगा? अगर आपके पास 90 डिग्री राइट एंगल बन रहा होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेंगे, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल नहीं बन रहा। फिर क्या होगा, साइन रूल या कोसाइन रूल? कोसाइन रूल कब लगता है? जब या तो तीनों साइडें दी हुई हो, तीनों साइडें तो नहीं दी हुई, या फिर दो साइडें और उसके बीच वाला एंगल दिया हुआ हो। ऐसा हो रहा है, कोसाइन रूल लगा लेंगे हम लोग। ये होता है एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने जो है वो बी सी है। तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 72 स्क्वायर -2 60 72 कॉस 75। बेटा से कैलकुलेटर में डालें, क्या आंसर आ रहा है? 72 का स्क्वायर है वो। 1 डेसिमल प्लेस में क्या आ रहा है? 6547.8, और फिर बेटा स्क्वायर रूट करते हैं बोथ साइड्स पे। 80.9, 80.9 क्या होगा? 80.9 मीटर्स होगा, यहाँ पे मीटर्स दिया हुआ है ना। 80.9 मीटर्स। पार्ट 2 हो गया, 4 मार्क और मिल गए, 5 मार्क हो गए। अब 4 और लेने हैं भाई। एंगल ए बी सी, ए बी सी, ये वाला एंगल निकालना है भाई। अब ये एंगल किस तरह आएगा? बी सी निकाल लिया मैंने, ए बी सी आ गया 80.9। बेटा राउंड ऑफ करने के बाद 80.9 आ रहा था ना। ठीक है, तो बिल्कुल बेटा इसमें आपके पास साइन रूल लगेगा, क्योंकि एक एंगल के सामने वाली साइड गिवन है। ये साइड गिवन है, इसके सामने वाला एंगल हम लोग निकाल लेंगे। तो पार्ट 3 में हम क्या लिख रहे होंगे कि 80.9 के सामने 80.9 अपॉन sin 75 इज इक्वल टू 60 अपॉन sin x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई। 80.9 sin x इज इक्वल टू 60 sin 75। 80.9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है, पहले आप मुझे ये बताएं 1 डेसिमल प्लेस में। 60 sin 75 अपॉन 80.9। 0.72। बेटा इनवर्स करेंगे जब आप, तो आप कैलकुलेटर में लिखेंगे साइन इनवर्स आंसर। यहाँ पे 0.72 लिखेंगे, कैलकुलेटर के अंदर लिखेंगे आंसर, ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आए, साइन इनवर्स आंसर।
तो 1 डेसिमल प्लेस में एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है? 46.3 डिग्री। तो ये बच्चों आपका पार्ट 3 सॉल्व हो चुका है। पार्ट 4 की बात करते हैं। एक मार्क है, द बियरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। फ्रॉम के बाद हमारे पास बी है, तो बी पे बनाएंगे नॉर्थ। क्लॉकवाइज जाएंगे बच्चों बी सी तक, मतलब ये पूरा एंगल चाहिए मुझे। तो ये एंगल तो मैंने अभी निकाला ना, ये एंगल तो मेरे पास आ गया 46.3। ये वाला एंगल मुझे निकालना है। अब ये एंगल किस तरह आएगा बेटा, मुझे पता है इस एंगल का और इस एंगल का इनका सम होता है 180। ये एंगल भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये एंगल बहुत आसानी से आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा सर्कल है वो 360 होता है। उसमें ये 75 दिया हुआ है, 217 दिया हुआ है। तो इस पूरे को 360 में से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 360 माइनस 75 माइनस 217। ये वाला एंगल कितना आ रहा है? 68। ठीक है। और इन दोनों का सम 180 होगा। तो 180 में से 68 को माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास 112। ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? 112 प्लस 46.3। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 158.3। बेटा कोई मसला, कोई इशू इस सवाल में? अच्छा बेटा ये आखिरी सवाल कर लेते हैं, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। ठीक है। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के 4-5 अच्छे 10-10 मार्क के सवाल कराएं। ठीक है, जो पेपर में आते हैं इसी तरह के सवाल पेपर में आएंगे आपके। T2 में आपके पास एक लाजमी ट्रिग्नोमेट्री का 10 मार्क का सवाल है। ये एक सवाल देखते हैं भाई। डायग्राम 1 रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द राइट। पॉइंट दिए हैं आपको ABCDEF। ठीक है। HCH द हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास। BH और GE की आपके पास वर्टिकल लाइन है, ये आपको बताया हुआ है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। सही है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लग रहे होंगे। पहले पार्ट में पूछा है HCB। HCB ये वाला एंगल पूछे। बेटा जिस लाइन पे दोनों एंगल और 90 लाई करते हैं वो होता है एडजेसेंट। तो ये 60 जो है ये आपका एडजेसेंट होगा। 90 और एक्स दोनों इस लाइन पे लाई कर रहे थे, तो ये हमारे पास आ गया एडजेसेंट। ठीक है। इसके बाद राइट एंगल के सामने हमारे पास 80 है, तो ये होगा हाइपोटेनस। एडजेसेंट और हाइपोटेनस में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है कॉस, सो का हुआ तो कॉस लगेगा। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू एडजेसेंट विच इज 60 अपॉन हाइपोटेनस विच इज 80। बेटा इन्वर्स करके आंसर बता दें। कॉस इनवर्स 60 अपॉन 80। 1 डेसिमल में क्या आ रहा है? 41.4 डिग्रीज। पार्ट 2 में मांगा हुआ है CD। ठीक है। ये भी हमारे पास राइट एंगल है, इसको एक्स ले लेते हैं भाई। एंगल के सामने होता है ऑपोजिट, 90 के सामने होता है हाइपोटेनस। ऑपोजिट और हाइपोटेनस होगा तो साइन लगेगा, सो साइन 32 इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज 40 अपॉन हाइपोटेनस विच इज एक्स। एक्स वहां चला गया, साइन 32 यहाँ आ गया। 40 डिवाइडेड बाय साइन 32। 1 डेसिमल में क्या आंसर आ रहा है?
75.5 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे मीटर्स लिखा हुआ था। और फिर आखिरी पार्ट में पूछ रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ई फ्रॉम डी। डी से ई का एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है, मतलब ऊपर से नीचे। बेटा मेन गलती क्या होती है, मैंने आप लोगों को लेक्चर देते हुए बताई दी। बच्चे ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। बेटा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? अगर अभी मैं इस पॉइंट से सामने देख रहा हूँ और अब मुझे ई पे देखना है, तो मुझे कितना नीचे देखना पड़ेगा, कितना एंगल, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा। ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब ये एंगल हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास जेड बन गया। जेड बन गया तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, और हम ये वाला एंगल आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक राइट एंगल है। एंगल के सामने ऑपोजिट, और ये हमारे पास हो जाएगा एडजेसेंट, तो इसमें 10 लग जाएगा। तो अब देखो एग्जामिनर ने तीनों चीजें टेस्ट कर ली। पहले पार्ट में एग्जामिनर ने कॉस लगवा लिया, दूसरे में साइन लगा लिया, तीसरे में 10 लगा लिया। तो जिसने पहली ट्रिग्नोमेट्री की क्लास भी ली होगी उसको यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाते। 10x इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज 40 अपॉन एडजेसेंट विच इज 35। x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 40 अपॉन 35। बच्चों क्या आंसर आ रहा है, वन डेसिमल बेस में बता दें। 48.8 डिग्रीज। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब बेटा आप लोगों को पता है, आप लोगों को कम से कम जो है ना 20 से 25 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, इस तरह के P2 के सवाल जिसमें साइन रूल, कोसाइन रूल, बियरिंग के रूल्स आ रहे होंगे, सो का टुआ, ये सब लग रहा होगा जो हमने लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप 15-20 सवाल करेंगे ना तो आप लोगों की थोड़ी ग्रिप सेट होगी। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। कल हम लोग कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बेटा ग्रुप पे प्रेजेंट मार्क कर दीजिएगा सब।